और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल से खबर सामने आ रही है, जहां कल्की धाम में 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ। रामभद्राचार्य ने संभल के ऐतिहासिक महत्व को बताया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से संकल्प लिया। 2028 में कल्की भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया गया है। तो संभल में स्थित श्री कल्की धाम में 7वें दिन की भव्य कथा का समापन हो गया है और कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से एक महत्वपूर्ण वचन लिया। उन्होंने आचार्य कृष्णम से वर्ष 2028 में वैशाख शुक्ल प्रतिपदा द्वादशी को कल्की भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने का संकल्प कराया और कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संभल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संभल में 68 तीर्थ थे और यहाँ नास्तिकों और इसके अलावा मिलेच्छों तथा वेद विद्रोहियों के साथ युद्ध हुए, जिनमें सभी को परास्त किया गया। और उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए और आपातकाल और अपनी जेल यात्रा का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने संवैधानिक बताया। जगत गुरु ने सेक्युलरिज्म शब्द के अर्थ पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसा देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता और जहां धर्म होगा वहां जीत होगी। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया और कहा कि देश जल्द ही चौथी से तीसरी और फिर पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो कुल मिलाकर संभल में भव्य कथा का समापन आज हो चुका है और क्या कुछ कहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, आपको वो सुनवाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के अभिजित मुहूर्त 12 बजे दिन में सुमति माता सुमति और विष्णुश्वर पिता ने प्रकट हुए कल्की भगवान के दर्शन किए अथवा करेंगे। तो जब पुराण में लिख दिया है तो नागपंचमी को कल्की जन्मोत्सव मनाने तो मूर्खता की बात हुई। तो कल्की धाम में निर्माण पर बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, हम सौभाग्यशाली हैं कि कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद निर्माण शुरू हुआ। देखिए, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि एक ऐसी घटना जो हजारों वर्ष से वर्णित है और जो होने वाली है। मैं वर्णित को नहीं मानता, चलिए मैं हटा देता हूं वर्णित को। मैं विश्वास को मानता हूं और विश्वास था प्रहलाद को तो भगवान को खंभे में प्रकट होना पड़ा। हमारे गुरुदेव को अगर विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसी विश्वास के आधार पर जो आधारशिला रखी है वो अपने आप में पर्याप्त है कि जो भावना हमारे गुरुदेव की है कि कल्की भगवान का अवतार इस धरती पर होगा तो होगा। इसमें कोई अकाट्य नहीं है, एकदम होना है, उसमें कोई असत्य नहीं है। सांसद जी 18 वर्ष और संवाददाता रजनीश तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए कल्की धाम को लेकर अब शुरुआत से जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद जब नींव रखी गई और अब कथा का समापन भी हुआ, संकल्प भी ले लिया गया है कि 2028 तक ये बनकर तैयार होगा। और अब ऐसे में किस तरीके की उत्साह वहां पर कैसी तस्वीर सामने आ रही है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र जो कि एक कल्की मंदिर बना हुआ है और एक कल्की मंदिर हर घर में हर हिंदू के जेहन में कल्की मंदिर का एक नाम हर के कानों में गूंजता है। यह एचोड़ा कम्बो जो कि असमोली क्षेत्र में आता है, यहाँ पर एक विशाल मंदिर, यहाँ भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसकी नींव देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी। तभी से, क्योंकि आस्था का केंद्र तब से पहले से ही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की आस्था और जुड़ी। धीरे धीरे इसका शिलादान भी यहाँ पर समय समय पर होता आ रहा है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और उसके बाद वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा। ये क्योंकि कल्की मंदिर है, कल्की भगवान के अवतार के बारे में केवल पुराणों में नहीं, जो सुख सागर प्रेम सागर में भी इसका जो उल्लेख है वो काफ़ी विवरण तरीके से उसमें लिखा हुआ है और जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कल्की भगवान के अवतार के बारे में उसमें लिखा हुआ है। अगर हम संभल की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो संभल में माना जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं
जिनकी कलाकृति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर काफी समय पहले बनाए गए थे। क्योंकि जामा मस्जिद है, उसके बराबर में भी एक मंदिर कल्कि भगवान का एक मंदिर वहां पर बनाया हुआ है, वो भी काफी पुराना मंदिर है। वहां पर कोई राजा हैं, वहां से कोई विदेश में जो रहते हैं उनसे वहां का फंडिंग आती है, वहां से उसका जो पुजारी है वहां का जो खर्चा है वो सब वहां विदेशों से आते हैं। वो भी बहुत प्राचीन मंदिर वहां पर बना हुआ है। और ये अब मंदिर जो है आचार्य प्रमोद कृष्ण द्वारा बनाया जा रहा है, वो उसके पीठाधीश्वर है और वो यह मंदिर बना रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि संभल के सभी और संभल के आसपास जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की आस्था उस कल्कि भगवान के मंदिर से जुड़ी हुई है। और जल्दी सभी की इच्छा है कि यह मंदिर बहुत जल्द शीघ्र इसका निर्माण हो और यह जल्दी सब लोगों को भगवान कल्कि के अवतार का जो स्वरूप है उसके दर्शन सबको हो, सब वहाँ पर पहुँचें। इसी पर समय समय पर वहाँ पर कल्कि महोत्सव का आयोजन वहाँ पर काफ़ी समय पहले से वहाँ पर होता आ रहा है और सभी लोगों को आशाएं हैं कि यह मंदिर बहुत जल्द शीघ्र हो। उसी क्रम में जो रामभद्राचार्य हैं, जो कि सभी सनातन धर्मियों के बहुत प्रिय हैं और राम कथा का आयोजन वाचन करते हैं, वो सब उनको बड़े प्यार से उनको सुनते हैं। और उनकी कथा लगभग 1 तारीख से 7 तारीख को समापन हुआ। उन्होंने भी इस भव्य कल्कि मंदिर में उन्होंने भी बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपए का उन्होंने दान किया है। और उन्होंने भी सभी नेताओं से यह आग्रह किया है कि जो भी वहां पर आए और वो कुछ ना कुछ मंदिर के दान के लिए वहां पर दें, और जिससे कि यह मंदिर बहुत जल्द ही शीघ्र इसका निर्माण कार्य पूरा हो और वहां पर भगवान कल्कि के अवतार के रूप में विष्णु भगवान का जो अवतार होगा वो सभी लोगों के सामने होगा और वह मंदिर जल्दी निर्माण होकर के सब उसके दर्शन करें। और मंदिर का जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उसका जो चित्र बनाया गया है, जो कि हम अपनी आंखों से जो बना करके दिखाया जा रहा है, अगर वैसा मंदिर बना तो मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश भगवान राम के मंदिर के अलावा यह दूसरा मंदिर एक ऐसा होगा जो कि बहुत बड़ा विशाल और भव्य मंदिर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सिंगल ऐसा मंदिर होगा और जो एनसीआर के नजदीक में भी होगा कि बहुत बड़ा मंदिर होगा। और वहां से केवल मंदिर ही नहीं, संभल की दशा और वहां की पर्यटन क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा होगा। इसीलिए संभल में आए दिन यहाँ गंगा एक्सप्रेस भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग अभी फिलहाल में 84 करोड़ रुपए भी भगवान को यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने संभल में कार्य के लिए दिए हैं। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि देखिए जब मंदिर और मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था संभल में और इसके बाद वहां पर कई सनातन के प्रतीक खुदाई के दौरान मिले थे और इसके बाद संभल काफी चर्चाओं में आया था। हालांकि इसके बाद जब ये भविष्यवाणी की गई कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार वहां पर होगा और इसके बाद लोगों की प्रतीक्षा और भी ज्यादा बढ़ गई कि जो कल्कि धाम है वो कब तक आखिर बनकर तैयार होगा और प्राण प्रतिष्ठा कब तक होगी। और जब इसे लेकर अब तैयारियां हो रही है तो वहां के लोगों का क्या कहना है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं पहुंच पाई मुझे। रजनीश, मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर जब अब तैयारियां हो रही है कल्कि धाम को लेकर, क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा वहां के लोगों ने की है और उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ पर कल्कि धाम में कल्कि धाम जो है वो बनकर तैयार हो, प्राण प्रतिष्ठा हो। ऐसे में क्या तस्वीरें वहां से लोगों को की राय वहां पर क्या है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो छोड़ा कंभो जो जगह है जहां पर भगवान कल्कि का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो इस जगह पर जैसे संभल के भी बिल्कुल करीब में ही है और अमरोहा के बिल्कुल करीब में ही है और जो लखनऊ जो दिल्ली से लखनऊ जाने वाला एक्सप्रेस है वो है उसके पास में भी है। लेकिन उसके बनने से यहाँ क्षेत्र के लोगों की पहले से ही बहुत मान्यता थी, यहाँ पर उसको बहुत मानते हैं लोग, उसके लिए बहुत प्यार करते हैं और अपना श्रम जो है श्रमदान वहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन अब तक उसमें कुछ रोड़े जो अटकाए गए थे पूर्व सरकारों के द्वारा, उसमें कुछ रोड़े अटकाने के बावजूद उस मंदिर के निर्माण में रुकावट आई थी। लेकिन अब फिलहाल ये निर्माण कार्य में जो रुकावट थी वो बाधा दूर हो चुकी है। शिलादान का कार्यक्रम है वो धीरे धीरे समय समय पर होते आ रहे हैं और जो भी यहाँ देश के साधु संत सन्यासी नेता और जहाँ के ये जो लोग हैं गरीब छोटे बड़े अमीर सभी लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है और सभी लोग वहाँ पर आकर के श्रमदान करते हैं और सभी लोगों में बड़ी उत्साह है, खुशी है और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार भी हैं और
चाहे वो पैसे की हो, श्रमदान हो, चाहे किसी भी तरह की मदद हो, उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। और उनकी सभी की इच्छाएं है कि यह जल्दी मंदिर बहुत जल्दी शीघ्र निर्माण हो इसका और जल्दी बन करके तैयार हो और यहाँ पर इस भगवान कल्कि के जो मंदिर है निर्माण होगा तो यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जुड़ेंगी, लोग यहाँ पर आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र की दशा, कार्य और सब चीज यहाँ पर बदलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केवल भगवान कल्कि के अवतार के अलावा और भी यहाँ पर देखने योग्य चीजें हैं, जिसमें क्षेमनाथ का मंदिर है, सराय सती है, आला उदल का चक्की का पाठ है, तोता मैना की कबर है और जो संयोक्ता थी उनका तालाब स्नानागार वाला ये जो तालाब था वह भी है, चोर का कुआं है और वंश गोपाल है। तमाम ऐसे ऐतिहासिक चीजें हैं, सनातनियों की ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, ये देखने योग्य हैं और सभी लोगों को इन चीजों को देखना चाहिए और देखने के बाद उनको एहसास होगा कि वाकई हिंदू परंपरा में जितने भी यहाँ की कार्यशैली थी वो बहुत अच्छी थी और जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़कर गए हैं, उनको सजने और संवारने की बहुत ही अति आवश्यकता है और उन लोगों को उसका भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए। जी रजनीश, कब तक ये जो मंदिर है, कल्कि धाम है, वो बनकर तैयार हो जाएगा? क्या कोई तारीख निर्धारित की गई बताया है? तो ये जा रहा है कि ये जल्द इसका निर्माण हो, लेकिन मुझे अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा क्योंकि जब किसी चीज का निर्माण होता है तो उसमें समय तो लगता ही है, लेकिन इसे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी द्वारा ऐसे बनवाया जा रहा है। जल्दी इसका निर्माण होगा और जल्द ही हम सब हिंदू प्रेमियों के सामने इस भव्य मंदिर का निर्माण होकर के हम सब लोगों के सामने होगा, क्योंकि अभी जब किसी का निर्माण होता है तो समय लगता है, उस पर एक निश्चित तिथि देना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा और सब लोगों के सामने भगवान कल्कि का जो अवतार है वो हम सब लोगों के सामने होगा, उसके हम सब। और मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं सबसे पहले जाऊँगा वहाँ और सभी लोग वहाँ जाएंगे और सब लोग जाएंगे। सभी से अनुरोध भी है कि इस संबल पर जितने भी हिंदू तीर्थ हैं उनका भ्रमण सब लोगों को करना चाहिए, देखना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि संबल में अब पहले की अपेक्षा अब बहुत शांति व्यवस्था है और आज यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की यहाँ पर कर रखी है। चौतरफा यहाँ पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था प्रोटोकॉल बहुत, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है एकदम मेंटेन व्यवस्था में है। अब किसी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। सभी देश के लोगों को यहाँ पर आकर के जो संबल में जो हमारी हिंदू मान्यता वाले तीर्थ हैं सबके दर्शन करने चाहिए। अब संबल में फिलहाल में बिल्कुल शांति व्यवस्था है, किसी को डरने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सभी दिल खोल